वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्पेलिंग टेस्ट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको स्पेलिंग टेस्ट की कितनी प्रैक्टिस है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है किस वर्ड की, एसेसिनेशन की। तो सबसे पहले हम आपको एसेसिनेशन का मतलब बता देते हैं। एसेसिनेशन का मतलब होता है किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या करना, और इंग्लिश में बोलते हैं द एक्ट ऑफ किलिंग ए परमानेंट पर्सन। तो उसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ASSASSINATION। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है अगेन कि स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग किसकी, इरेसिस्टेबल की। इरेसिस्टेबल का मतलब क्या होता है? इरेसिस्टेबल का मतलब होता है जिसका विरोध करना असंभव हो। ठीक है, तो ऐसे चीज को हम बोलते हैं इरेसिस्टेबल। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है हमारा ऑप्शन नंबर बी, IRRESISTIBLE। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल की करेक्ट स्पेलिंग होती है हमारा ऑप्शन नंबर बी, BEAUTIFUL। और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, जो आप सबको पता ही होगा। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में बोला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है यहाँ पे। तो इन्वायरमेंट की करेक्ट स्पेलिंग होती है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ENVIRONMENT। और इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो इंडिपेंडेंट की करेक्ट स्पेलिंग होती है हमारा ऑप्शन नंबर सी, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में पूछा है रेस्टोरेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो रेस्टोरेंट की करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, RESTAURANT। और रेस्टोरेंट का मतलब होता है भोजनालय हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं अ प्लेस वेयर मील्स आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं सेवंथ पे। सेवंथ क्वेश्चन पूछा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फेब्रुअरी। तो फेब्रुअरी की करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर सी, FEBRUARY। और फेब्रुअरी क्या होता है? हमारा एक मंथ होता है जो हमारे पूरे ईयर होता है उसमें से। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन में ट्रूली की हमारी करेक्ट स्पेलिंग पूछी है। तो ट्रूली की करेक्ट स्पेलिंग होती है हमारा ऑप्शन नंबर बी, TRULY। और ट्रूली का मतलब होता है सच्चाई से। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है पैरेलल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो पैरेलल की करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, PARALLEL। और पैरेलल का मतलब होता है समानांतर हिंदी में, और इंग्लिश में बोला जाता है साइड बाय साइड। टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन पूछे कंटेम्परेरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है बिलोंगिंग टू द प्रेजेंट टाइम। उसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, CONTEMPORARY। 11th क्वेश्चन में चलते हैं। 11th क्वेश्चन पूछा है प्रिकेरियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। और प्रिकेरियस की करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, PRECARIOUS। और प्रिकेरियस का मतलब होता है असुरक्षित। ठीक है, तो दैट विच इज नॉट सिक्योर इज कॉल्ड प्रिकेरियस। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट का तो मतलब आपको पता ही है, सरकार या गवर्नमेंटिंग बॉडी बोल सकते हैं एक तरीके से। और गवर्नमेंट की करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, GOVERNMENT। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन पूछा है चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड ऑफ 19th। तो 19th तो क्या होता है? एक वर्ड होता है हमारा मैथ्स में जो आता है, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, NINETEENTH। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन में पूछा है डिसिप्लिन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर बी, DISCIPLINE।
15 क्वेश्चन में चलते हैं। 15 क्वेश्चन में पूछा है सिमेट्री की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर CEMETERY। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन में पूछा है लियासन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो लियासन का मतलब होता है तालमेल कर बैठाना, या बोल सकते हैं इंग्लिश में कॉर्पोरेशन बिटवीन ग्रुप्स, इसको बोलते हैं लियासन। तो लियासन की करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर CLIAISON। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड की करेक्ट स्पेलिंग पूछी है। तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एंट्रेंस या स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर THRESHOLD। 18 क्वेश्चन में चलते हैं। 18 क्वेश्चन बोला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ प्रिसेंबली। प्रिसेंबली की हमारी करेक्ट स्पेलिंग होती है हमारा ऑप्शन नंबर PRESUMABLY, प्रिसेंबली। और प्रिसेंबली का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, और हिंदी में बोलते हैं हम संभावित रूप से। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन में पूछा सोपमोर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो सोपमोर का मतलब क्या होता है। तो सोपमोर का मतलब होता है स्टूडेंट इन द सेकेंड ईयर ऑफ द स्टडीज, दूसरे वर्ष का छात्र। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर CSOPHOMORE। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन में सीज की करेक्ट स्पेलिंग पूछी है। तो सीज का मतलब होता है घेरा डालना, और इंग्लिश में बोलते हैं मिलिट्री ऑपरेशन टू सराउंडिंग ए प्लेस। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर BSIEGE। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन में पूछा हाइपोक्रेसी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो हाइपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर AHYPOCRISY। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन में पूछा है फेमिलराइज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो फेमिलराइज की करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर FAMILIARIZE। और फेमिलराइज का मतलब होता है परिचित करना, मतलब किसी के सामने किसी को परिचित करना, उसको बोलते हैं फेमिलराइज। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन में पूछा है एक्यूटेल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो एक्यूटेल का मतलब क्या होता है। एक्यूटेल का मतलब होता है दोष मुक्त होना, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर BACQUITTAL। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन पूछा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। ऑप्शन नंबर PARLIAMENT। और पार्लियामेंट का मतलब तो आप जानते हैं, संसद को हम बोलते हैं पार्लियामेंट। 25th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 25th क्वेश्चन में पूछा अपार्टस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो अपार्टस का मतलब होता है टेक्निकल इक्विपमेंट, और हिंदी में बोल सकते हैं उपकरण। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर AAPPARATUS। 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन में विलन की करेक्ट स्पेलिंग पूछी है। तो विलन की करेक्ट स्पेलिंग होती है हमारा ऑप्शन नंबर VILLAIN। और विलन का मतलब होता है खलनायक, या बोल सकते हैं इवल एक्टर। 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। 27th क्वेश्चन में पूछा है परसुएशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो परसुएशन का मतलब होता है मनाना किसी चीज के लिए, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर BPERSUASION। क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन पूछा है ट्रायंगुलरिटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो ट्रायंगुलरिटी का मतलब क्या होता है। तो ट्रायंगुलरिटी का मतलब होता है काम या पीसफुल, हिंदी में बोलते हैं शांत। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर ATRAQUILLITY। ठीक है। 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। 29th क्वेश्चन में पूछा हारमोनियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो हारमोनियस का मतलब होता है मेलोडी, और हम बोल सकते हैं स्वीट। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर CHARMONIOUS। ठीक है। 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। 30th क्वेश्चन में पूछा इनोसेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी हमारा ऑप्शन नंबर BILLNOCENT। आज की वीडियो में इतना ही। आपको बताना है कमेंट करके आपने 30 में से कितनी स्पेलिंग करेक्ट की थी। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।